हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने DSSB एंटी स्पेशल क्लासेस को देखेंगे। और एंटी स्पेशल क्लासेस में क्या देख रहे हैं, हम मॉक टेस्ट की सीरीज़ कर रहे हैं। और इससे पहले जितनी मॉक टेस्ट की सीरीज़ थी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल गई होगी PDF आपको, तो वहाँ से आपने डाउनलोड करके एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर ली होगी। और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपके सारे के सारे PDF जितने भी PDF हैं आपको क्या है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाए। जो भी पेपर के PDF हैं, जो भी आपके मॉक टेस्ट की सीरीज़ के PDF हैं, वो सारे के सारे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने लेना है और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। चलिए आज देखते हैं मॉक टेस्ट नंबर 15, यानी कि इससे पहले जो 14 मॉक टेस्ट हो चुके हैं आपके, वो सारे के सारे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल गए होंगे। तो वहाँ से जाकर प्रैक्टिस करिए डाउनलोड करके और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का पहला यानी कि आज के मॉक टेस्ट को शुरू करते हैं। और आपको पता ही है, आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा और आपका क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। फिर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में आपके कितने सही रहे। तो चलिए आपकी घड़ी आ गई है, यानी कि आपके 10 सेकंड की समय की घड़ी आ गई है। तो आपको पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है, कोई भी ECE पाठ्यक्रम तैयार करते समय उसमें निम्न में से किसका शामिल होना एक तरह से अनिवार्य है। तो आपको 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, बताइए कि इसमें से कौन सा आपका आंसर होगा। देखिए अनिवार्यता की बात आए तो अनिवार्यता में आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि क्या, यानी कार्य क्षेत्र, या देखिए इस तरह की जो चीज़ें आती हैं उसमें क्या अनिवार्यता होती है। यानी ECC के पाठ्यक्रम की जब बात आएगी तो आपके क्या अनिवार्यता होगी, उसका कार्य क्षेत्र, यानी कि उसके महत्वपूर्ण अधिगम को कार्य क्षेत्र के आधारित होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, भारत में परिवार और समुदाय डैश के कारण एक प्रेरक अधिगम माहौल बनाने में सहायक भूमिका प्रदान करते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा, देश के भीतर। यानी चलिए आपका समय शुरू होता है, आपको चारों में से आंसर में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। धर्म होगा, भाषा होगा, भौतिक सामाजिक सांस्कृतिकता होगी। तो इसका आंसर क्या होगा। देखो जब मैंने आपको बात बताई थी परिवार और समुदाय की बात आ जाए, और यानी कि इसमें तो भारत की बात चल रही है, तो इसमें देश के भीतर भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषा और आर्थिकता सारी शामिल हो जाएगी। यानी समुदाय में क्या होता है, समुदाय का मतलब होता है सारी चीज़ों पे डिपेंड होना। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ECCE कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो ECCE का प्राथमिक उद्देश्य क्या है भाई। देखो आपके घर में नींव क्यों रखी जाती है, यानी कि आपके घर के नींव रखी जाएगी, पिलर रखे जाएंगे, जो नींव से शुरुआत होगी वो क्यों रखी जाती है, उसका क्या उद्देश्य होता है। तो कहीं ना कहीं घर को मजबूती प्रदान करने के लिए। और इसी तरह हमारा क्या है, बच्चों को महत्व और सम्मान मिले और वह सुरक्षित महसूस करें, यानी कि इसलिए कहीं ना कहीं पहले उनकी नींव मजबूत करी जाएगी। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ECCE कार्यक्रम में बातचीत का माध्यम डैश होना चाहिए। तो उसमें क्या होना चाहिए भाई, आपने क्या पढ़ा है, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्या कहा था, किसके ऊपर बात सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है, यानी कि उसमें क्या होना चाहिए, बातचीत का माध्यम क्या है, हिंदी और इंग्लिश बताया गया यहाँ पर। और ECEE में क्या बताया गया, अपने यानी कि मातृभाषा यानी कि मातृभाषा पर जोर दिया गया है। और कहीं ना कहीं इसमें आ गया राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा पर कहीं ना कहीं उसमें कहा नहीं है। इसमें 2 चीज़ कही थी, यानी कि एक तो मातृभाषा भी दिया था ECE में, और कहीं ना कहीं इस, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हो जाएगा आपका D। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सॉरी अच्छा, ये कह रहा है माध्यम का भाषा। तो एक चीज़ और ध्यान में मेरे भी नहीं रही, केवल की बात कर रहा है, केवल हो गया। और दूसरा हिंदी और इंग्लिश की जगह मातृभाषा, जब मैं इसमें कह रहा हूँ मेरे भी दिमाग से निकल गई। तो मातृभाषा तो ऑप्शन 1 में है, आपको मैं मातृभाषा बता रहा हूँ ना, यानी कि NEP में क्या कहा है, मातृभाषा। तो यहाँ पर भी आपका उसका हो जाएगा मातृभाषा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, मातृभाषा यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, क्या कह रहा है, ECE यह मानता है कि बच्चे डैश के माध्यम से सबसे अच्छे तरीके से सीखते हैं। तो किसके माध्यम से सबसे अच्छे तरीके से सीखते हैं भाई, खेलने के माध्यम से, उसे कंठस्थ कराना है, पढ़ाना है, तो किसके माध्यम से सीखते हैं। जब आपको छोटे बच्चों की बात आएगी तो छोटे बच्चों में क्या मेथड यूज़ होता है, प्ले वे मेथड, यानी कि खेलना और गतिविधियों में हाथ बटाने की बात होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और जो भी बच्चे CTET के प्रीवियस ईयर लेना चाहते हैं या UGC नेट के प्रीवियस ईयर लेना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल से ले सकता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ECCE सिद्धांत के अनुसार छोटे बच्चे के लिए शिक्षण सामग्री का चयन करते समय दिए गए विकल्पों में से सबसे महत्वपूर्ण संकेतक कौन सा है। तो आपको बताना है कौन सा होगा। यानी कि जब छोटे बच्चे की बात आएगी तो छोटे बच्चों की छोटी, यानी कि एक तरह से उनकी सबसे पहले क्या होगी भाई, बच्चे की क्या सबसे पहले क्या होती है, आपकी सबसे पहले क्या है, आपकी सबसे पहले क्या है, आवश्यकता। तो वैसे ही छोटे बच्चे क्या है, सबसे पहले उसकी आवश्यकता को पूरा करना है। यानी कि धर्म से उसे कोई मतलब नहीं, धर्म तो उससे क्या है बहुत बाद में सिखाया जाता है, आर्थिकता उसकी बहुत बाद में है। फिर उसकी क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, यानी कि उसको आवश्यकता क्या है, खिलौने की ज़रूरत है, उसे क्या है ना खाने की ज़रूरत है, तो उसकी आवश्यकता के बारे में, बच्चे की आवश्यकता के बारे में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सिद्धांत और व्यवहार के बीच में अंतर को कम करने के लिए और कम करने और बच्चे को विभिन्न अवधारणाओं से के बारे में ज्ञान देने के लिए किस प्रकार की योजना आवश्यक होती है। तो आपको बताना है किस प्रकार की योजना होती है। जाति होती है, आवश्यक अवस्था होती है, विषय वस्तु होती है, गैर विषय वस्तु होती है। तो इसमें क्या होगा भाई, जाति अभी यानी कि काट दिया था, यानी कि जाति का कोई रोल नहीं होगा, धर्म का कोई रोल नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं जब छोटे बच्चे की बात आएगी तो हम किस पे चलेंगे, सीधे सीधे आपके विषय वस्तु पर, यानी कि थीम पर आधारित होगा। चलिए जैसे आपका EVS क्या है, थीम पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। स्वभाव किसी व्यक्ति की अनुवांशिक विस्तृत और अनुवांशिकता के प्रभाव से संदर्भ करता है कि बाल विकास का पालन पोषण से क्या महत्व होगा, यह क्या तात्पर्य होगा। तो ये आपको बताना है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। अनुवांशिकता की बात आ रही है तो अनुवांशिकता में क्या होता है भाई, अनुवांशिक और क्या होता है, अनुवांशिकता के साथ एक चीज़ जुड़ी होती है जिसे हम कहते हैं वातावरण। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो इसमें हो जाएगा पालन पोषण से तात्पर्य व्यक्तिगत वातावरण के कारण बच्चे के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव को कहते हैं। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस मनोवैज्ञानिक का मानना था कि क्रिया और प्रत्यक्ष अवलोकन बच्चे के शिक्षित करने के सर्वोत्तम तरीके हैं। तो आपको बताना है, देखो रूसो है, डेवी है, मॉन्टेसर है। तो इसमें क्या आएगा, देखो जब आपको छोटे बच्चों की बात आएगी तो छोटे बच्चों में एक ही साइंटिस्ट आता है, उसका नाम क्या है, फ्रोबल। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा उस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रूसो और ये सब चीज़ें यानी कि ये बड़े उसमें चलेंगे, यानी कि आपका TGT यानी सेकेंडरी लेवल के टेट उसमें। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत सरकार द्वारा विकसित ECCE के लिए विकास की दृष्टि से उपयुक्त राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा का एजेंडा क्या है। तो उसका एजेंडा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है आपका। इसका एजेंडा क्या है भाई, बच्चों में क्या करना है, यानी कि बच्चों में हमें क्या करनी है, एक तरह से उनके आरंभिक जीवन को, उनकी क्या है नींव को हमें मजबूत करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आरंभिक बचपन की शिक्षा और गुण विकास के लिए खेल आधारित और बच्चों के अनुकूल प्रावधान को बढ़ावा देना है। तो यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आज के आपके 10 क्वेश्चन, यानी कि आपके मॉक टेस्ट के 10 क्वेश्चन। और जिसके जितने बच्चों यानी कि जितने बच्चों के जो नंबर आए हो कमेंट सेक्शन में करिए और आंसर आपको बताने हैं और ये आपके आंसर दिए गए। यानी कि आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, फिर प्रैक्टिस करके फिर देखना है। और जिनके जैसे किसी का 1 नंबर आया, 2 नंबर आया, 5 नंबर आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए इस तरह कि हमारे इतने नंबर आए हैं। ठीक है बच्चों, और ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।